हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जब आप पहली बार एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के बॉर्डर पे लैंड करते हैं तो इमिग्रेशन के वक्त जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। उसके लिए मैं आपको कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रही हूँ। बाकी अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने लॉयर से, इमिग्रेशन लॉयर से संपर्क करें। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको इमिग्रेशन ऑफिसर ये पूछ सकता है कि आप कनाडा में कौन से कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हो, यानी कि आपके कॉलेज का नाम। तो इसके आंसर में आपको जो जवाब देना है वो यही होना चाहिए जो आपके ऑफर लेटर पे कॉलेज का नाम मेंशन है, वही सेम कॉलेज का नाम आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल है जिसमें आप पढ़ने के लिए आ रहे हो वो कौन से शहर या फिर टाउन में है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जो दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं वो ये है कि आप जो कनाडा में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हो उसमें आप कौन से प्रोग्राम में एनरोल हो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपका जवाब बिल्कुल अपने ऑफर लेटर से मैच होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से प्रोग्राम में स्टडी करने के लिए कनाडा आए हो। ऐसा ना हो कि आप अपना प्रोग्राम कोई और बोले और ऑफर लेटर पे कोई और प्रोग्राम मेंशन हो। इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी लास्ट टाइम जब मैं इंडिया से कनाडा आ रही थी तो मैं इमिग्रेशन की लाइन में वेट कर रही थी अपना नंबर आने का। तो मुझसे जो पहले एक बच्चा था वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे आया हुआ था यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। एंड जब उससे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि आप कौन से प्रोग्राम में एनरोल हो, इट मीन्स कि आपने कौन सा जो प्रोग्राम है अपने स्टडी के लिए यहाँ पर चूज़ किया है, तो उसको बड़ी हैरानी वाली बात है कि उसको अपने प्रोग्राम का भी नहीं पता था। तो उन्होंने उस बच्चे को आगे फर्दर इंक्वायरी के लिए बैठा लिया और आई थिंक उसको बाद में या तो उसको घर वापस भेज दिया होगा, डिपोर्ट कर दिया होगा, या फिर आई डोंट नो। बट आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हो। इसी के साथ वो अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं जिसमें कि वो ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप अगर 2 साल का आपका प्रोग्राम है, बाय आप एग्जाम्पल ले लो, अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है और उसमें से पहले साल तो चलो आप अपने खर्चे जीआईसी के उससे पूरा कर लोगे, लेकिन आप दूसरे साल के जो खर्चे हैं वो आप कैसे उठाओगे, तो उनका ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो इसके जवाब में आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपने सेकंड ईयर के खर्चे जो है वो पूरा कर लूँगा या लूँगी। तो मेरे हिसाब से जो इसका सुटेबल आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप उन्हें बोलेंगे कि मेरे जो फैमिली है या जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आप याद रखना कि अपने जो पेरेंट्स की, जो अपने फैमिली की जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अपने साथ लेकर आए, क्योंकि जब आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर उस स्टेटमेंट के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपसे पूछे तो आप उसे वो दिखा सके। जो अगला बहुत कॉमन क्वेश्चन इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं वो ये है कि आप कनाडा के एयरपोर्ट से बाहर जाने के बाद कहाँ रहोगे। इट मीन्स कि आपकी अकोमोडेशन क्या है। इसके जवाब में अगर आप किसी होटल, एयरबीएनबी या फिर अपार्टमेंट को आपने रेंट आउट किया है इंडिया से ही, तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए, उसका बिल वगैरह या फिर उसकी जो ऑनलाइन कॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। या फिर अगर आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड या किसी के भी पास जा रहे हो तो उसके घर का एड्रेस आपको परफेक्टली पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एड्रेस है उसका परफेक्टली से मतलब ये नहीं कि आपको वो ओरल फॉर्म में परफेक्टली याद होना चाहिए। उससे मतलब ये है कि आपके पास, आपको भले ही याद ना हो बट आपके पास रिटर्न फॉर्म में वो एग्जैक्ट एड्रेस लिखा होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन होता है वो मोस्टली यही होता है कि आप कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे, जब स्टडी पूरी कर लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे। तो इसके जवाब में आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि मैं यहाँ पे वर्क परमिट पे काम करूंगा या फिर पीआर हो जाऊंगा और उसके बाद अपना बिजनेस रन करूंगा। बल्कि दोस्तों आपका जवाब ये होना चाहिए इमिग्रेशन ऑफिसर को कि मैं यहाँ से कनाडा से अपनी स्टडी पूरी करके अपनी होम कंट्री जाके अपना बिजनेस रन करूंगा ताकि मैं अपनी कंट्री को इकोनॉमिक सपोर्ट कर सकूं। अब कुछ आखिरी सवालों में से एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो आपसे पूछें कि आपने पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडी के लिए कनाडा ही क्यों चूज किया। दोस्तों, इसके जवाब में आप ये बोल सकते हो कि कनाडा का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी हाई है और इकोनॉमिकल भी है। दैट्स वाई कनाडा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है। और क्योंकि मेरे स्टडी एक्सपेंसेस को मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कनाडा मेरे लिए बेस्ट एंड चीप ऑप्शन है एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर। ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकते हैं। एंड याद रहे दोस्तों, ये मैं आपको कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रही हूँ, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको ये कुछ आगे चल के हेल्प करेगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।